नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DL स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो ये आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है, यह आपका प्रैक्टिस का विषय है। रीजनिंग को आप जितना ही अधिक प्रैक्टिस करेंगे, रीजनिंग आपको उतना ही अधिक आसान लगने लगेगा और आप कम से कम समय में रीजनिंग के क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि ए बी से लंबा है, बी सी से लंबा है, डी बी और सी से लंबा है, इनमें सबसे नाटा कौन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। इस प्रकार के एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। या तो लंबाई से पूछता है, या तो धनवान से पूछता है, या बलवान से पूछता है। यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चन, इस लॉजिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, लॉजिक सेम होता है लेकिन इसमें कहीं लंबा बताया जाता है, कहीं आपका बलवान, कहीं शक्तिशाली बताया जाता है। तो लॉजिक उसका सेम होता है। तो चलिए इसे हल करते हैं। क्या दिया गया है कि ए बी से लंबा है, यानी कि जो लंबा होगा उसे हम ऊपर करेंगे और जो नाटा होगा यानी छोटा होगा उसे नीचे करेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा। अब हल करते हैं इसे। बोला है ए बी से लंबा है, यानी जो ए है जो बी से लंबा है, यानी बी नीचे हो जाएगा। फिर बोला है बी सी से लंबा है, यानी जो बी है यह सी से लंबा है, तो सी नीचे हो जाएगा बी के। फिर बोला है डी बी और सी से लंबा है, यानी जो डी है बी और सी, जो बी और सी से लंबा कौन है, डी है। तो इसके बीच में, ए के बीच में क्या होगा, डी होगा। तो बोला है कि इसमें सबसे नाटा कौन है, यानी नाटा यानी छोटा। तो आपका किस प्रकार का बनेगा, तो इस प्रकार ए, फिर बीच में डी आ जाएगा, फिर आपका बी और सी। तो सबसे नाटा कौन हो गया, तो नाटा यानी छोटा। तो सबसे नीचे कौन है, सी है, तो सबसे नाटा कौन हो गया, सी। तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में सी है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा आपका ए है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सबसे नाटा कौन है, तो सबसे नाटा आपका सी है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। बताना है जिस प्रकार 10 का संबंध 91 से है, सेम उसी प्रकार उसी लॉजिक से 9 का संबंध किससे होगा। तो देखिए, हम यदि 10 को क्या करें कि 91 हो जाए, तो ध्यान से देखिएगा। यदि हम 10 का स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, 100, और 100 में से -9 अपने से कर देंगे तो क्या बचेगा, 91। सेम उसी प्रकार यदि 9 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 81, और 81 -9 कर देंगे क्योंकि इसमें 9 किए हैं 10 वाले में। तो 9 में यदि 9 माइनस कर देंगे क्या बचेगा, 81 में 9 घटेगा क्या बचेगा, 72। देखिए 72 ऑप्शन में है, तो हाँ ऑप्शन नंबर बी में 72 है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आसानीपूर्वक विश्वास करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि अगले आने वाले वीडियो में उस डाउट को अच्छे से फिल कर सकें। और दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिए ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपको दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके, वह कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएँ और इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने का उन्हें शॉर्ट ट्रिक पता चल सके। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका लूप संख्या से है। क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से लूप संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आपका लूप संख्या दिया गया है, इस श्रेणी में दिया गया है। तो 28, 20, 7, 84, 35, 12, 45 क्वेश्चन मार्क 9। तो 28 और 7 को क्या करें कि 20 हो जाए। सेम उसी लॉजिक से 84 और 12 को क्या करें कि आपका 35 हो जाए। जो इन दोनों पे लॉजिक लगाएंगे, सेम उसी लॉजिक से 45 और 9 को क्या करें कि हमारे क्वेश्चन मार्क की जगह पे एक ऑप्शन करेक्ट हो जाए। तो चलिए इसे हल करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कौन सा लॉजिक इसमें लगा हुआ है। तो यदि हम 7 को 28 से 7 से डिवाइड कर देते हैं, 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, 4 हो जाएगा। और जो 4 आ रहा है डिवाइड करने पर उसे हम 5 से गुणा कर देंगे। 5 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, जो कि 20 आपका यहाँ दिया गया है। सेम उसी प्रकार यदि हम 84 है, 84 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो 12 पंचे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 7 बार में कटा। और 5 से इसमें गुणा किए थे, इसमें 5 से गुणा कर देंगे तो 7 बचे 35। तो क्या हो जाएगा, 35 और 35 देखिए आपका यहाँ मौजूद है। सेम टू सेम उसी लॉजिक से इसे हल करेंगे। तो जो 45 है इसे हम डिवाइड करेंगे किसे, 9 से। तो 9 बचे 45, 5 से कट जाएगा। और फिर क्या करेंगे, 5 और 5 से गुणा कर रहे थे सभी में, इसे 5 से गुणा करेंगे तो 5 पंचे 25 हो जाएगा।
तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा 25। देखिए 25 किस ऑप्शन में है, तो 25 आपका ऑप्शन नंबर 4 में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कुछ समीकरण का हल किसी विशिष्ट पैटर्न के अनुसार निकाला गया है, उसी आधार पर उन समीकरणों का हल निकालने जिनका हल नहीं निकाला गया है। बताना है कि 7 स्टार 4 स्टार 3 बराबर 4 और 3 7, 8 स्टार 6 स्टार 4 बराबर 6 4 8। उसी लॉजिक से 4 स्टार 3 स्टार 6 बराबर क्या होगा। तो देखिए इन्हें आपस में क्या करें कि हमारा 437 बन जाए। तो ध्यान से आप यदि देखेंगे तो क्या है 4 7 4 3, तो क्या करें हम जो बीच वाला है उसे पहले लिख देंगे और फिर इसके बाद जो है 3 इसे कर देंगे और 7 जो आपका शुरू में से लास्ट में कर देंगे, तो हमारा 737 बन गया, जो कि 737 इसी ही दिया गया है। उसी प्रकार बीच वाले को शुरू में कर देंगे और फिर 4 और शुरू वाले को लास्ट में, तो क्या हो जाएगा 648 और 648 आपका यहाँ दिया गया है। तो हमें पैटर्न नजर आ रहा है, जो बीच में उसे शुरू में कर देंगे तो जो बीच में है 3 उसे शुरू में कर देंगे, फिर जो अंत में है उसे बीच में कर देंगे तो 6 कर दिए, फिर जो शुरू में उसे लास्ट में कर देंगे तो आपका 4 कर दिए, तो क्या बना 364। तो 364 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा 364। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका सीरीज से पूछा गया है। क्वेश्चन है कि दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा, 4 2 2 4 14 क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यदि इसमें हम अंतर से देखते हैं तो अंतर से हमें लॉजिक समझ नहीं आएगा, तो क्या करते हैं जो 4 है इसमें हम 2 का गुणा कर दे, 4 है उसमें हम 1 का गुणा करते हैं और -2 करते हैं। तो 4 में का गुणा करेंगे 4 1 गुणे 1 -2, तो 4 1 4 -2 बराबर क्या बचेगा 2, जो कि 2 आपका यहाँ दिया गया है। फिर उसमें क्या करेंगे, फिर 2 में जो 2 दिया गया है इसमें हम क्या करेंगे 2 का गुणा कर देंगे, फिर 2 गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 4 और -2 कर देंगे, क्या बचेगा 2, जो कि 2 आपका यहाँ दिया गया है। फिर इसमें 2 में किसना गुणा करेंगे 2 गुणे 3, क्योंकि पहले 1 का गुणा किए फिर 2 का फिर 3 का, तो 2 3 6 और -2 अपने से करेंगे क्या बचेगा 4, जो कि 4 आपका यहाँ दिया गया है। अब देखिए 3 तक गुणा कर पाए, अब 4 का 4 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 का गुणा किए 2 का गुणा किए 3 का गुणा किए, अब 4 का गुणा करेंगे 4 से 16 हो जाएगा और 16 में -2 करेंगे क्या बचेगा 14, जो कि आपका 14 यहाँ दिया गया है। सेम टू सेम उसी पैटर्न से हल करेंगे। अब देखेंगे कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो 14 गुणे 4 तक हो गया है, तो क्या करेंगे 5 14 पंचे 70 हो जाएगा, तो 70 हो जाएगा और 70 में -2 कर देंगे, क्योंकि सभी -2 कर रहे हैं तो इसमें -2 करेंगे, तो 70 में -2 करने क्या बचेगा 68। तो आपका ऑप्शन नंबर किसमें है, ए में 68 है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें लॉजिक क्या लगा हुआ है, इसमें लॉजिक लगा हुआ है कि जो आपका संख्या दिया गया है उसमें हम गुणे 1 करके -2 करेंगे, फिर जो अगला संख्या बनेगा उसमें गुणे 2 करके -2 करेंगे, फिर जो अगला संख्या बनेगा उसमें गुणे 3 करके -2 करेंगे, फिर जो अगला संख्या बनेगा उसमें गुणे 4 करके -2 करेंगे, और फिर जो आपका अगला संख्या दिया बनेगा उसमें हम गुणे 5 -2, इसी प्रकार का क्रम चलता जाएगा। तो यदि हम गुणे 4 करते हैं और -2 करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ए है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आसानी पूर्वक विश्वास करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में उस डाउट को अच्छे से कर सकें। और दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।